अब देखिए कुछ मतदाताओं से बात किया जाए, मतदान जो है किस तरीके से किया जा रहा है और ये 12 नंबर और 13 नंबर वार्ड का जो है माहौल बता रहे हैं हम। कुछ लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातों से क्या लगता है क्या होगा। माहौल क्या है? बहुत बढ़िया भैया माहौल, किसी का भी कुछ भी बोल नहीं सकते। कुछ तो बताइए। तीनों में किसी को बहुत टक्कर है, तीनों की। कहाँ मतदान कहाँ डाले हो? 12। किसको डाले हो? नहीं बताओगे? सही है, इंडिपेंडेंट है आप, किसी को भी दे सकते हैं। अब बताइए माहौल क्या चल रहा है? वहाँ अरे आप बताइए इधर माहौल क्या है? रुको ना, मैं चलो भैया, माइक के सामने तो कोई आना नहीं चाहता है। क्या है माहौल? कुछ बैठे हैं यहाँ पे, बात करेंगे। क्या माहौल है? चुनावी माहौल तो बहुत दमदार नज़र आ रहा है भैया। किसके तरफ दिख रहा है आपको पलड़ा भारी? पब्लिक का जो है वो सब अच्छे से जानती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। तो बीजेपी तो ऑलरेडी पहले से हटी हुई है, वो तो भाजपा की कांग्रेस की सरकार थी नगर पालिका में बीते 5 वर्षों में, तो अब हटाने की किसकी बात कर रहे हैं? जो गलत विचार लेकर के आए हैं उनकी। अच्छा, गलत जो विचार लेकर आए हैं इस चुनावी मुद्दे में जी, इस चुनावी में जो है, चुनाव में जो है गलत मुद्दों की बात कर रहे हैं जी, गलत मुद्दे को लेकर के आए हैं। कट्टर कांग्रेसी लग रहे हैं आप तो। ऐसी बात नहीं है भैया। अच्छा जी निष्पक्ष हैं। बिल्कुल। क्या वादे अच्छे लगते हैं आपको कांग्रेस के, जो आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? फिलहाल तो मेरा किसी को समर्थन नहीं है। जो अभी तो आपने अभी कहा है बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। देखिए अभी जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को ही आना चाहिए। क्या माहौल है वैसे, कुछ बताइए माहौल क्या है? माहौल तो अभी आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो अभी नहीं बोल सकती मैं कुछ भी। प्रत्याशी कैसे हैं आपके? मैं वोटर ही हूँ। नहीं, आप प्रत्याशी कैसे हैं? प्रत्याशी खरे अभी जो उतर- कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहना है आपको? अध्यक्ष और पार्षद, आप 12 नंबर से? जी 12 नंबर से मतदाता हैं, जी। तो 12 नंबर से जो है, जो अभी अध्यक्ष पद के लिए जो मतलब सॉरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए और 12 नंबर से जो वार्ड पार्षद के लिए जो खड़े हुए हैं, जो उनके बारे में क्या कहना है? सबसे पहली बात तो वो एक महिला है, तो मैं जी महिला का ही समर्थन करूंगी, क्योंकि एक महिला है तो महिला का ही समझ, जी, ये तो बिल्कुल, वुमन कार्ड हो जाएगा एक तरीके जी, से। बिल्कुल आपको जैसा उचित लग रहा है, लेकिन एक जो जेंट्स होता है ना, वो बाहरी मुद्दों को अच्छे से समझ सकता है, लेकिन मैं एक महिला हूँ तो मैं महिला का समर्थन कुछ करूंगी। बताइए फिर, क्या ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं को लेके जो भाजपा नहीं कर पा रही और कांग्रेस पे आपको जो भरोसा है? सबसे पहले तो महतारी वंदन योजना, जिसका 1000 आ करके वो कट जाता है बहुत सारा। और उसके बाद बिजली बिल है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग पिछले समय में कुछ हुआ था कार्यक्रम, उसमें हम लोग देखे कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक इतनी सारी बिजली बिल नहीं आते थे। जैसे ही सरकार में परिवर्तन आया, 3-4 महीने में लगातार बिजली बिल बढ़ते चले गए। वार्ड की समस्याएं क्या हैं? वार्ड की वही जो हर वार्ड में रहती है, नाली की। और हमारे पारा में तो अभी रिसेंटली नाली बनाया गया है और अभी ही रोड बनाया गया है। तो इससे पहले किसकी सरकार थी आपके, मतलब कौन पार्षद थे आपके? भाजपा से थे कि कांग्रेस से थे? भाजपा से है। भाजपा से थे, जी, लेकिन अध्यक्ष तो आपके कांग्रेस से थे, तो उन्होंने विकास नहीं किया। इसके बारे में तो मेरे को नहीं जानकारी। अरे अभी आपने कहा कि अभी अभी सड़क निर्माण हुआ है, अभी अभी नाली निर्माण हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार के परिवर्तन का वेट कर रहे होंगे, इसलिए होगा। कौन सी सरकार की परिवर्तन की बात कर रहे हैं? जैसे ही बीजेपी सरकार आई उसी समय ही वहाँ पे रोड बनना चालू हुआ, उससे पहले नहीं था। तो मतलब वार्ड पार्षद जो है, नगर पालिका अध्यक्ष जो है, आपका काम निकलवाता है, तो ये तो आपकी हो गई नगर निकाय चुनाव की बात, नगर पालिका अध्यक्ष की बात हो गई ना। जिसको वोट दिया वो आपके जो पार्षद था। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आपके भाजपा के जो है प्रत्याशी थे जो चुन कर आए थे, तो उनका मतलब आपका ये उनके ऊपर आरोप है कि कहीं ना कहीं आप विधानसभा में जो है, जब तक सरकार नहीं चुन कर आई उससे पहले कोई कार्य नहीं किए। नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, कार्य तो हुए हैं, कार्य लेकिन हुए हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी फिर सरकार जो है आपको कांग्रेस की लानी है? मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे भी पसंद नहीं आ रही हैं।
जो भाजपा ने की है। जी। आप बताइए मैडम, कुछ क्या माहौल है? उनसे कुछ नहीं नहीं, अच्छा है। चलिए ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आइए, ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर है, ये 12 है। तो आप तो यहाँ से हो और बैठे यहाँ हो, बढ़िया है आपका। ये जो है ये 12 नंबर से है। माहौल क्या चल रहा है मैडम? माहौल तो तगड़ा चल रहा है। माहौल तगड़ा है। हाँ जी। किसको जिता रहे हो फिर? मैं तो खुद प्रत्याशी थी। अरे! उनकी वाइफ। प्रत्याशी जो है उनकी 12 वाइफ। नंबर। हाँ जी, पूर्व पार्षद भी थी मैं बीजेपी आप से। पूर्व पार्षद थे बीजेपी से, हाँ, अभी वर्तमान तक का। और 12 नंबर से अभी आपके पति हाँ, खड़े हुए हैं। क्या नाम है उनका? स्वतंत्र पार्टी है, मनोज देव स्वतंत्र पार्टी। अच्छा, मनोज देव जी की जो पार्टी है, राजा मनोज देव जी की बात कर रहे हैं, उनकी निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं। हाँ, पहले मैं पूर्व पार्षद हूँ, बीजेपी से थी, इस बार स्वतंत्र पार्टी से हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो स्वतंत्र पार्टी से लड़ना पड़ रहा है? अरे आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है। बता दीजिए। नहीं, सब आपको पता है, अभी इस माहौल में क्या बताएंगे। अच्छा। आप, हाँ, आपको तो पता होगा। तो कांग्रेसियों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मनोज देव जी को जो पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है, वो क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा रह चुके हैं भाजपा में, भाजपा में उनका बहुत बड़ा अहम किरदार था, तो उनके हटने के बाद जो है भाजपा जो है विभाजित हो चुकी है। इसके वजह से जो है कांग्रेस जो है अपना जो है रास्ता क्लियर कर चुकी है और उनको बहुमत मिलने वाली है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलतफहमी की बात है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी कांटे की टक्कर चल रही है। मैं तो कहूँगी तीनों के बीच में, अपन नहीं बोल सकते कि अभी क्या होगा। ये रिजल्ट 15 को ही आप कह रहे हैं कि तीनों के बीच में कांटे की टक्कर, और आपके जो राजा मनोज देव जी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो इसमें है ही नहीं, कांग्रेस तो इस लड़ाई में है ही नहीं, ये त्रिकोण नहीं, सिर्फ दो धारी चुनाव चल रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आपने तो पहले कहा त्रिकोण है। त्रिकोण भी है, अब पहले तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरा कहना है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस होना सही नहीं है, हमको मेहनत करना बाकी है। कॉन्फिडेंस तो है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस तो बहुत है। सही है, सही है। चलिए, कुछ बताओगे? बताइए क्या माहौल चल रहा है? अरे आप युवा हो और वोट डालने के लिए आए हो, बताओ बताओ क्या माहौल है? कुछ नहीं माहौल है। चलिए, कुछ महिलाएं जो है शर्मा भी रही हैं। टोटल जो है मतदान यहाँ पर कितने प्रतिशत हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप ही के पास आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आप दिल में बोल रहे हो कि मत आइए, लेकिन हम आप ही के पास आ रहे हैं। बताइए क्या माहौल है? पर्चा लेकर खड़े हुए हैं आप, बताइए। उम्र में तो काफी छोटे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उम्र में भी बड़ी हूँ। अच्छा, उम्र में बड़े मालिक हैं आप? हाँ, वोट भी दिए। अरे ये तो काफी, मतलब नहीं, ऐसे तो बोलना सही नहीं होगा। हाँ, बताइए क्या माहौल है? माहौल अब आप तो देख ही रहे क्या माहौल है। अरे माहौल तो मैं तो देख रहा हूँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या दिख रहा है आपको? हमको तो लग रहा है हमारी मम्मी जीतेंगी, और क्या। अच्छा, 13 नंबर वार्ड से खड़े हैं। 13 नंबर वार्ड से आपकी मम्मी है? जी, कांता राठी। किस बीजेपी से? जी। तो बीजेपी तो बोल रहे हैं, बीजेपी तो बहुत कमजोर हो गई है, इस पर क्या कहना है आपका? अरे इस बार नतीजा आएगा, आप देख लीजिएगा। नतीजा तो खैर देख लेंगे, आपका ओपिनियन भी मायने रखता है। हाँ हाँ, देखिएगा ना, आएगा नतीजा तो बीजेपी एकदम टक्कर से आएगी सामने। बहुमत जी जी बीजेपी को ही मिलेगी। जी जी, कितने प्रतिशत वोटों से जीत जाएंगे? उम्मीद तो कर रहे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। जी। चलिए ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा चलिए ठीक, जो नहीं आना चाहता कैमरा के सामने उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, जो आना चाहता है उसी को लेंगे। 12 नंबर और 13 नंबर के पोलिंग बूथ पर खड़े हैं अपन, और यहाँ पर जो है अभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मतदान तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके का मतदान होना चाहिए उस तरीके का मतदान नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं, और भी कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, भाजपा से भी होंगे, कहीं और भी पार्टी से होंगे। ये उनसे ये बात करके देखते हैं। मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा भैया। आप नहीं कर पाएंगे? चलिए वेरी गुड। क्या माहौल चल रहा है? पूरा भाजपा का माहौल है, निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी, और हर बार यहाँ पे भरपूर सहयोग मिलता है यहाँ के लोगों का भाजपा को,
और इस बार भी विशेष सहयोग मिलेगा। बीते के वर्षों में भी भाजपा की ही मतलब शायद तक 12 नंबर वार्ड से भाजपा के पार्षद थे, 12 नंबर से थे, और इस बार जो है जो पूर्व पार्षद जो हैं भाजपा से थे और वो अभी जो बता रहे थे कि वो इस बार निर्दलीय हो गए हैं, जी जी, तो इस पर क्या कहना है आपका? यहाँ के लोग सबसे पहले तो भाजपा पे ही भरोसा करते हैं, निर्दलीय होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग भाजपा पे भरोसा करते हैं, आज से नहीं हमेशा से ही यहाँ के लोग भाजपा पे भरोसा करते हैं और इस बार भी पूर्ण बहुमत से ही भाजपा की सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे भाजपा की ही बनेगी और वार्ड में 12 नंबर वार्ड हो चाहे 13 नंबर वार्ड में हमारे भाजपा के पार्षद ही निर्वाचित होकर आएंगे। राजा मनोज देव जी जो थे बीजेपी से जो है बहुत बड़ा चेहरा रहते थे और इस बार उनका ना होना और उनका निर्दलीय पार्टी बना लेना और वो निर्दलीय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर जो है बीजेपी जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? बीजेपी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, ना मनोज देव जी भी रहे भाजपा से तो भी कमज़ोर नहीं थी, अभी भाजपा से जाने के बाद भी बीजेपी कमज़ोर नहीं, निश्चित रूप से ही हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा से ही चुन के आएंगे। हुंगाराम मरकाम जी ही भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कट्टर बीजेपी वाले हो लग रहा है? बिल्कुल कट्टर बीजेपी वाले ही हैं। कट्टर बीजेपी हो। और बताइए माहौल क्या है? मैं भी बाहर का हूँ। अच्छा, यहाँ के नहीं हो क्या? बताइए माहौल क्या चल रहा है? पूरा बीजेपी का माहौल है। पूरा बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी निकाल रही है मतलब? बिल्कुल निकाल रही है। अध्यक्ष की नगर पार्षद 15 के 15 जीत जाएंगे और यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री हुंगाराम मरकाम जी श्योर निकल रहे हैं बहुमत से? बहुमत से। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बताइए कुछ निर्दलीय का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भाजपा ऐसे क्या वादे कर रही है जिसके आधार पर जो है जनता वोट दे? सबसे पहला वादा तो जो भाजपा ने किया है, जो नजुल भूमि में जो घर बनाए उनको पट्टा देने का सर्वप्रथम। उसके बाद जो नल जल योजना जो लोगों को मिल ही रहा है, मातारी बनना का लाभ ले ही रहे हैं। वार्डों के लिए क्या कर रही है भाजपा? क्या वादे कर रही है वार्डों के लिए? वार्डों के लिए हम सबसे पहले हर वार्ड में नल जल योजना का सुविधा पहुंचाएंगे, घर घर हर घर को मकान देने का काम करेगा भाजपा। हर घर को मकान देने का काम करेगा भाजपा और जो हमारे वृद्धा जो महिला है उनको पेंशन देने का काम करेगी। और कुछ बताइए भाजपा के बारे में, और कुछ बताइए। वैसे तो दिल्ली में जो है आप सरकार तो बना चुके हैं, आप केजरीवाल को जो है हरा के सरकार तो आपकी बन गई है, लगता है उसी का कॉन्फिडेंस लेवल है आपका? कॉन्फिडेंस तो फुल लग रहा है आपका। जो भी यहाँ पर हमारे भागी जो हैं भाजपा के, वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब टिकट के गुस्सा कारण या व्यक्तिगत किसी के नाराजगी के कारण जो निर्दलीय से लड़ रहे हैं उनका कोई सीधा बोलिए। मनोज देव जी के बारे में बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अध्यक्ष निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष का जो दावेदार कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। 2-3 बार उनको हर जगह से पार्षद बना के भारतीय जनता पार्टी ने उनको हर जगह उनको कुछ ना कुछ देने का काम किया है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ, एक टिकट नहीं मिलने के कारण मतलब उम्मीदवार मतलब बागी होके निर्दलीय प्रत्याशी तो इस बार जो है कांग्रेस को एक तरीके से कमज़ोर बताई जा रही है। मतलब भाजपा जो है कांग्रेसियों को जो है कमज़ोर बता रही है। एक आधार है जिसका मतलब बार बार जो इसका जिक्र हो रहा है कि कवासी लकमा जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं ईडी के जो कार्रवाई के वजह से जो है अंदर हैं और उन पर जो है न्यायपालिका में जो है एक तरीके से उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तो इसके वजह से उनका ना होना भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है? नहीं, यहाँ नगर पालिका में हम पहले भी पूरे जोर शोर से लड़ते आए हैं। कांग्रेस उनका ना होना भाजपा के लिए एक मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है? कह सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े चेहरे हैं। वर्तमान विधायक भी थे उसके। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हो मतलब? कुछ नहीं बोलेंगे? बताइए अम्मा, माहौल क्या है बताइए। ये तो भाजपा का गढ़ है यहाँ पे, हमेशा भाजपा की रहा और कोई किसी का नहीं है। महिला लोगों के साथ में महिला लोगों का संबोधित करता है मोदी जी सबसे ज़्यादा। और मोदी जी का दिया वाला 35 किलो चावल फ्री है, उनका नमक फ्री है। जो नमक खा रहे हैं उस नमक का उधारी देने के लिए भाजपा का वोट गिर रहा है, मेन बात। अरे नरेंद्र मोदी अपने साइड से थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, पर भाजपा के ही तो खा रहे हैं ना, भाजपा ही के मिल रहा है। सबसे ज्यादा महिला का सपोर्ट रहता है, तो मैं महिला का वोट। महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है?
महिलाओं को हर महीना 1000 रुपया डल रहा है। और अभी पहला 1000 रुपये डल गया? हाँ, डल गया। अभी महिला लोगों को फर्स्ट में पट्टा देने का वादा किए हैं, घर का नल गैस न देने के लिए घर घर पानी देने का योजना भी किए हैं। ये सब महिला लोगों का सपोर्ट में है, तो महिला लोगों का भाजपा में पूरा तरीका से वोट गिर रहा है। ये वार्ड भाजपा का है, मेन बात। मैं खुद पार्षद थी यहाँ पे। अच्छा, कौन से वार्ड से थे? 12 नंबर वार्ड की पार्षद मैं थी। कब थे? मैं कौन सा सन में थी? जो सन में चले गए? 2008 से 6 में सर, मैंने ज्यादा लोगों के साथ में थी ना। चलिए, पूर्व पार्षद कह सकते हैं आपको। हाँ, पूर्व पार्षद थी। भाजपा के साइड से थे? भाजपा के तरफ से थी पार्षद में। उस समय भी उतना ही वोट गिरा। उसके बाद जो पार्षद थी उसका भी उतना ही वोट गिरा। अब भी पार्षद जो इस्तीफा दिए उसको भाजपा टिकट देने के बाद वो इस्तीफा दिए। क्यों दिए? कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? हम लोग कांग्रेस से भी नाराज नहीं है। कांग्रेस भी पार्टी है, पर कांग्रेस गरीब साथ में नहीं है, ये है मैं। क्योंकि कांग्रेस के जो आपके कोंटा विधानसभा से कोंटा विधानसभा से जो है कवासी लखमा जी विधायक हैं, और वो जो एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तो एक तरीके से बोला जाए तो गरीब तबके के से ही आते हैं। ठीक है, आप गरीब तक के बोल रहे हैं सर, लेकिन अभी तक जो विधायक में थी, मंत्री थे वो, और गरीब के साथ में रहने का कोई भी काम अगर उनका दिखा रहे हो तो आप हमको दिखा दीजिए। हमारे कार्य नहीं किया गया, ये नाराजगी है कोई आपकी? नहीं। हाँ, उनके जो है मिनिस्ट्री में रहते पर भी जो है काम नहीं किया गया, कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया है सर, ऐसा बता बस। हाँ, कोई ने काम नहीं किए हो, हमारे गरीब के साथ में बिल्कुल नहीं थे वो। और कुछ बताना चाहेंगे? हो गया सर, धन्यवाद। ये जो थे 12 नंबर और 13 नंबर के जो पोलिंग बूथ हैं, यहाँ पर खड़े हैं और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे बातचीत की। और बताइए क्या हाल? कांग्रेस के जो वार्ड पार्षद हैं और अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि जो पानी को लेकर जो है काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो पानी को लेकर जो है इनका एक मुद्दा बना हुआ है कि अगर आप हमें सरकार में लाते हो तो पानी की जो सुविधाएं हैं वो हम ठीक कर देंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है? इसमें क्या है, अभी जो पानी का व्यवस्था है, अभी वो पहले वो 6000 10,000 लोगों का व्यवस्था था, वो 5 साल कांग्रेस भी आए, नहीं करवा पाए ज़्यादा। अभी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया, 15,000 का 20,000 का जनसंख्या है, अभी उसी पुराने व्यवस्था से चला रहे हैं लोग। अभी हमारी सरकार आएगी तो वो जो 8-9 हज़ार का जनसंख्या का व्यवस्था है, उसको 20,000 का जनसंख्या का व्यवस्था करने के लिए बीजेपी सरकार तत्पर है, वो करेंगे। पानी की व्यवस्था हो गया, रोड घाट, बिजली व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई बीते के 5 वर्षों में? कुछ भी नहीं हुआ। तो कांग्रेसियों का कहना है कि जब हम तो बीते के 5 वर्षों से, उससे पहले तो भाजपा की सरकार थी। हाँ। तो भाजपाइयों ने क्या किया? उसी ने तो ये जो 10,000 उस समय जो जनसंख्या था सुकमा का, जो 8-10 हज़ार लोगों का व्यवस्था किए थे, उसी में आज 20,000 लोगों का व्यवस्था कहाँ हो पाएगा? आधा ही हुआ है। और बाकी उन लोग नया कोई वो स्कीम नहीं बनाए कि नया जनसंख्या बढ़ गया तो नया स्कीम बना के काम करे, वो नहीं करवा पाए, कुछ नहीं करवा पाए। सड़क निर्माण पे क्या कहना है? सड़क निर्माण में तो बस गली मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहीं कुछ, क्लिनिक तो यहाँ कहाँ क्लिनिक, वो दिल्ली का बात है। क्लिनिक की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। गली मोहल्ला का तो दिल्ली में सरकार बना लियो तो लगता है बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस क्या, भारतवर्ष क्या, विश्व में कॉन्फिडेंस है। भारतवर्ष में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, बजेगी और बच के रहेगी। चलिए ठीक है, ये थे भाजपाई। बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। तीनों ही प्रत्याशियों में बहुत ही कड़ी टक्कर है। हवा किस तरफ है? हवा शासन के साथ है, भाजपा की ओर है। भाजपा जीत रही है मतलब? जी। आप भी कट्टर भाजपाई लग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु जो शासन है, सुकमा का एक रिवाज रहा है पुराने समय से कि जिसकी सरकार ऊपर रहती है, यहाँ पे नगरीय निकाय में उसकी ही शासन चलती है, आखिरी में जो आता है रिजल्ट उसमें। लेकिन अच्छा, जो विधानसभा में जो चुन के आता है, जो सरकार आती है चुनकर, वही नगरीय निकाय में भी जो है चुनकर आती है उसी राजनीतिक दल का। और इस बार तो कवासी लखमा भी नहीं है, तो इस पर मतलब आपका क्या कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर हो गई? नहीं, कमजोर नहीं है, उनके प्रत्याशी बहुत ही मजबूत हैं। बहुत मजबूत हैं। आप किसका समर्थन दे रहे हैं?
देखिए, मैं समर्थन राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं, नगरीय निकाय चुनाव अच्छा, है। एक आम आदमी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आम आदमी की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेता को जो है करनी चाहिए, और आपके क्या मुद्दे हैं? मूलभूत सुविधाएं जो होनी मूलभूत के बारे में बताइए पूरी कुछ। होनी चाहिए। जो हमारे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई रहती है आसपास की सारे चीज़ों से, जिससे बीमारियां फैलती हैं, उन सब चीज़ों की सफाई, और जो वार्ड के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, कुछ चीज़ों की और जो है ज़रूरत है, जैसे नाली की सफाई हो गई, सड़कों की ज़रूरत है, कहीं पर सड़कें जर्जर स्थिति में है, कुछ शासकीय भवन है वार्ड में जो जर्जर अवस्था में है, उनको रिपेयर की ज़रूरत है। तो यही सब मूलभूत सुविधाएं जो ज़रूरी हैं अभी के समय में। किसी चीज़ को लेकर आपको सरकार से नाराज़गी? बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ से नाराज़ नहीं है। और अभी तो आप बोल रहे हैं ये सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए, ज़रूरत जो होती है वो बता रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाएं ये हैं हमारे को, ये ज़रूरत होती है नगरीय निकायों में। काफ़ी क्लियर जवाब दे रहे हो, मतलब फंसना ही नहीं चाहते आप। बढ़िया है, लोग जो है यहाँ पर और खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा। जनता जो है खुलकर अपना मतदान जिसको कर रही है, खैर उनकी इंडिपेंडेंट, अब वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकते। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, आइए उनसे भी बात करके देखते हैं क्या माहौल चल रहा है। क्या माहौल है? माहौल क्या है? काफ़ी जो है लोगों में डर भरा पड़ा हुआ है, कोई खुलकर सामने नहीं आना चाहता। माहौल क्या है? थूक लीजिए पहले। जुबा केसरी है। बोलिए। माहौल क्या है? बीजेपी का है। माहौल बीजेपी जी। बताइए कारण क्या है बीजेपी के तरफ माहौल होना? सरकार जिसके तरफ है उसी के तरफ ही वोट डालना है। बीजेपी का माहौल दिख रहा है हर जगह। और कुछ बताइए, बीजेपी को जिताना क्यों है? बीजेपी का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? क्या ऐसी सुविधाएं ले रहे हैं आप बीजेपी से? सुविधाएं मिल रहा है, रोड हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, सब चीज हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अब इनसे पूछिए। बताइए, आप बताइए, कुछ चीज़ें ऐसे बता रहे थे आप, बहुत काफ़ी मतलब जो है भाजपा को समर्थन कर रहे, तो कुछ तो होगा आपका, बताइए कुछ। विकास हो रहा है, सब चीज हो रहा है, हर काम हो रहा है, रोड बन रही है, हर चीज हो रहा है। बीते के 5 वर्षों में जो है कांग्रेस की सरकार थी नगर पालिका में, तो क्या लगता है आपको सुविधाएं नहीं मिली? 5 साल कब आया और कब गया कुछ पता ही नहीं चला। खाली कागजों में था, दीवालों में काम था। नीचे तो पौधा मर रहा था मगर दीवार में पौधा लग रहा था। और बताइए, और अच्छा बता रहे हैं आप, बताइए। और अरे 10 साल पहले से गोंगला रोड सिक्योरिटी था, वो चले गए, वो बन नहीं पाया, फिर बाद में क्या है? बीजेपी जैसे आया वो बन गए। मैंने ये पूछा कि बीते गए 5 वर्षों में नगर पालिका में जो है कांग्रेस की सरकार थी, क्या ऐसे वायदे जो है वो पूरा नहीं कर पाए, और क्या ऐसे वायदे जो है भाजपा कर रही है जनता से जिसके आधार पर भाजपा को वोट मिले? जैसे महिलाओं को वंदन योजना वाला उसका लाभ मिल रहा है, और भी अभी 65 करोड़ रुपए के स्वीकृति दिए हैं 02 मतलब अमृत 2 पूरे वापस पाइपलाइन की योजना, हर घर में पानी और ये सब की है ना, और स्वसहायता समूह वापस चालू कर दिए। और जो भी है मतलब वादा पत्ता का जो लोगों का है, और राशन में जगह जगह, गांव मन में जगह जगह कैंप, ये सब चीज़ मतलब रोड से रोड को मतलब गांव को शहर को रोड पूरा जोड़ने के हो गए तो गया आगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है अभी एक तरीके से कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जब से जो है राजा मनोज देव जी जो हैं इस पार्टी से जो इस्तीफा देकर अपनी एक निर्दलीय पार्टी जब वो मतलब चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो आपको क्या लगता है ऐसा मतलब सच में भाजपा कमज़ोर हो चुकी है? भैया इसके ये तो रिजल्ट 15 को आने के बाद ही पता चले। नहीं, आप बताइए कमज़ोर है कि नहीं है? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मतलब उनके ना होने के बाद भी भाजपा जो है मजबूत है। पार्टी तो देखो, पार्टी में आते हैं जाते हैं, लेकिन पार्टी तो वही रहेगी, और पार्टी का स्वरूप इतना बड़ा है, भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। इस बार जो कह रहे हैं कांग्रेसी जो है उन पर भी काफ़ी मतलब जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक बड़ा चेहरा रहते थे कवासी
कवासी लकमा जो है काफ़ी एक अहम किरदार निभाते थे चुनाव में। उनका ना होना एक तरीके से भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो कमज़ोर हो चुकी है। और इसके ना होने की वजह से, कवासी लकमा के जो है ना होने की वजह से भाजपाइयों को जो है काफ़ी मतलब ताकत मिला है इसमें, काफ़ी मतलब जो है भाजपा जो है इसको लेकर जो है बात कर रहे हैं। फर्क तो पड़ता है, लोकल विधायक हैं, अच्छी मतलब उनकी पैठ भी है, लेकिन जो भाजपा से जिसका लगाव है, जुड़ा है, वो मतलब उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो जैसे जुड़े हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कवासी लकमा कैसे लगते हैं आपको? भैया हम विधायक हैं हमारे यहाँ, तो वो तो अच्छे ही हैं। व्यक्तिगत संबंध तो आदमी के सभी से अच्छे होते हैं, पार्टी अपने जगह है। काफ़ी क्लियर जवाब दे रहे हो आप। हाँ, है ना, मतलब फंसना ही नहीं चाहते ना ही फंसने। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? हमको तो हमारे भाजपा का कोई भी हो सभी अच्छे लगते हैं। दिल्ली में तो सरकार बना चुके हो ऑलरेडी आप, तो वो केजरीवाल को जो है हराकर, आप आम आदमी पार्टी को हराकर जो है बहुमत से ज़्यादा दिन नहीं चलती है। अच्छा। और ये फ्री की योजना, ये सब अब नहीं चलने का। फ्री बीज की बात कर रहे हैं आप? फ्री जो जितने भी घोषणा है, वादे हैं, अब लोग इतना ध्यान नहीं देते उसमें। फ्री पर जो है, फ्री तो भाजपा भी राशन बांट रही है, उस पर क्या कहेंगे फिर? राशन जो दे रहे हैं वो केंद्र में भी तो भाजपा ही बैठी है ना, गरीबी रेखा। और चलो किसी का अगर पेट भर रहा है, राशन दे रही है, तो उसमें कोई वो नहीं है। उसी तरह अब आम आदमी पार्टी से जो है वो भी जो है फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है। उनका ये कहना है कि हम ये सारी चीज़ें जब दे रहे हैं तो भाजपाइयों को पेट में दर्द होता है। एक्चुअल में कागजी में है खाली। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही है ना, होता तो फिर वापस आते नहीं केजरीवाल। ऑलरेडी तो 15 साल राज कर चुके हैं। 15 साल, एक बार आदमी धोखा खाता है ना, बार बार नहीं खाता। तो 3 बार धोखा खा गए। 3 बार धोखा खा गए बोलने से हर बार चेंजेस था कुछ, मतलब फ्री का कुछ चेंजेस कर करके ऑफर दिए थे, लोग भ्रमित हो गए। काजल दास, लो चलिए बात तो उनसे हो गई है। और बताइए क्या माहौल? माहौल तो बढ़िया है भैया। कौन से वार्ड से हैं आप? हम लोग 5 नंबर। तो आप 5 नंबर से हो। आप तो ये 12 और 13 नंबर वार्ड का। तो आइए यहाँ पे कुछ और भी लोगों से बात किया जाए, आम जो पब्लिक है, पब्लिक की भी राय लिया जाए, क्योंकि यही है जो मतदाता है जो सरकार को लेकर आती है। और बताइए क्या माहौल? उधर पूछिए। बढ़िया बढ़िया। बताइए क्या माहौल? ठीक है। ठीक है, इसको जिता रहे हो? जिसको जो किस्मत में होगा वही जीतेगा। अरे आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप इधर आइए। दम नहीं है। आप जो है क्लियर बात कर रहे हो, काफ़ी सेफ खेल रहे हो आप। माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस के पक्ष में अच्छा है। फिर से एक बार 5 साल की सरकार। बिल्कुल, जिस प्रकार जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी ने की है, सुकमा क्या ऐसे कार्य हुए हैं नगर पालिका में जो है? और मैं वैसे आपको बता दूं, जो हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार भी शायद तक वार्ड पार्षद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें की है ना आपने जनता के लिए, जिसके आधार पे जो है इस बार जो है 2025 में नगर निकाय चुनाव में जो है फिर से एक बार आप चुन कर आएंगे? मूलभूत सुविधा जो पहले नगर ने था, पिछले 25 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, नगर की जब सरकार थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब से पिछले 5 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार में कांग्रेस का अध्यक्ष बने, पार्षद बने, उपाध्यक्ष बने, तब यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या को हमने दूर किया। और ये मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट बगल में सबरी नदी है और यहाँ पर पहले पानी की बहुत समस्या रहती थी, लेकिन आज हर जगह पानी हमने किया है। स्ट्रीट लाइट का हमने विस्तार किया है, मुख्य सड़कें किया है, स्ट्रीट लाइट लगाया है, घड़ी चौक का निर्माण कराया है, मुक्तिधाम 1 करोड़ से ज़्यादा का हमने निर्माण कराया है, हाई मास्क लाइट हमने लगाया है। बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो पहले पब्लिक को नहीं मिलती थी, उसने हमें कहा। भाजपाइयों का कहना है कि जो कांग्रेस की जो कार्य है वो सिर्फ कागजों में दिखती है, ग्राउंड जीरो मतलब लेवल पे तो कुछ कार्य करते नहीं है। 15 तारीख को पता चल जाएगा।
निश्चित तौर पर अगर हम काम किए तो जनता हम आज काम किए, इसलिए आज हम लोग विकास के दम पर हम वोट मांगने गए और निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह भाजपा से जो है राजा मनोज देव जी जो है एक तरीके से इस्तीफा देने के बाद अपनी निर्दलीय पार्टी बनाकर जो लड़ रहे हैं, इसका जो है मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव जो है भाजपा की वोट कटेगी और कांग्रेस को इसका कुछ लाभ मिलेगा? कुछ नहीं, पूरा लाभ उसका मिलेगा, क्योंकि मनोज देव जी जब से मैं जानता हूँ तब से वो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं और जब भाजपा का चाल और चरित्र सबको पता है। जब इतना बड़े नेता का उन्होंने जब सरकार आने पर दरकिनार कर दिया कुछ नए लोगों के चक्कर में, तो सीधी सी बात है उनका फ़ायदा वो जिसका भी वो निर्दलीय में जो वोट काटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, उसका फ़ायदा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा। और बताइए कुछ ऐसा क्या कार्य करना चाहते हो आप, मतलब एक आम नागरिक जो है, पब्लिक को जो है क्या मतलब सुविधाएं देना चाहते हो आप, अगर सत्ता में आते हैं तो? अभी हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं अभी की है, जैसे वार्डों के लिए जो पहले तो पानी की समस्या तो लगभग पूरे ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ वार्डों में अभी तक जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर पानी के पीने का पानी हम लोग दे रहे हैं वहां पर। और से बहुत सारे चीज़ हैं, मूलभूत सुविधा जो है हम सबको भी जनता को मुहैया कराएंगे जीतने के बाद, कुछ काम जो बचे हैं उसके लिए। और बताइए। हेलो। अच्छा, आपसे भी बात करते हैं, क्या माहौल है? माहौल पूरा कांग्रेस के उसमें है। आप तो कांग्रेस ही हो, आप तो यही बोलोगे कांग्रेस के फेवर में है सारी चीज़ें? नहीं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का वो भी देख रहे हैं, इससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि जनता कांग्रेस को फिर से वापस चुन के भेजेगी। क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं जो बीते के 5 वर्षों में जो है कांग्रेस एक तरीके से पूरी नहीं कर पाई और इस आने वाले वर्षों में जो 5 साल में अगर चुनकर आती है तो वो करेगी? अभी हम लोग का एक मैनिफेस्टो बना है चुनाव को लेके, उस उन्हीं बिंदुओं पे हम लोग, अगर हमारी सरकार बनती है नगर पालिका में, तो उन्हीं बिंदुओं पे हम लोग खरे उतरेंगे। जो मुद्दा लिया गया है अपने मैनिफेस्टो में, उसी मुद्दे पे अपन लोग लड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो इस बार आपको लगता है 100% कि आप मतलब सत्ता में आने वाले हैं? हाँ, प्रयास तो यही है, लेकिन मेरे को लगता है हम लोग जीत जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी, निकाल लेगी। भाजपाइयों का ये कहना है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है अक्सर जो है नगर निकाय में भी उनकी ही सरकार आती है। ये यहाँ का मतलब एक तरीके से बहुत पहले से जो है ये चल रहा है, मतलब एक तरीके से उनकी विचारधारा है। इस पर क्या कहना है आपका? विचारधारा तो विचारधारा है, अब धरातल में अब आ गया, वोट डल चुका है। 15 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा किसका वो बनता है। बाकी कांग्रेस की सरकार बन रही, कोई दो मत नहीं। और बताइए क्या कहना है आपका? अरे राठी जी से बताइए, राठी जी क्या हाल है, क्या माहौल है? माहौल तो पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। कैसे पक्ष में हो गया कांग्रेस के? कांग्रेस के पक्ष में क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार थी और बहुत सारे ऐसा कार्य हुए, और अभी जस्ट पिछले 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका फ़ायदा हमको बहुत कुछ मिलेगा। क्या ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस की बीते की सरकार में पूरी नहीं कर पाई और आने वाले जो 5 वर्षों में अगर चुनकर आती है तो कार्य करने का बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस की जो विचारधारा है सभी वर्गों को लेके चलना, जैसे अभी हमारे मनोज भाई ने बताया, एक छोटे छोटे स्तर पे भी, जैसे वार्डों में अपन एक कार्यालय खोलेंगे जिससे पार्षद के पास अपनी जो भी समस्याएं लिखा लें, पार्षद खुद जाके नगर पालिका में उसका समाधान करेगा। तो मतलब आने वाले वर्षों में ऐसा होने वाला है कि जो लोकल जो पार्षद हैं उनका एक कार्यालय बना जाएगा और कार्यालय में जाकर जो है जनता अपने समस्याएं बताएंगी और पार्षद जो है जाकर आगे जो है इस बात को रखेगा। जी बिल्कुल पूरा प्रयास अभी जो है जनता को जो है नगर पालिका ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रयास रहेगा, ऐसा करेंगे हम। और क्या कर रही है कांग्रेस, और क्या कर रही है क्या? और इस बार तो है कवासी लकमा जो है, इस बार इनकी उपस्थिति ना होना कांग्रेस को एक झटका लग सकता है, इस तरह भाजपाइयों का कहना है। नहीं, भाजपाइयों का कहना तो है, बट जो आज नेता हमारे बीच में नहीं है उसकी कमी हम लोग को खल रही है।
लेकिन एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश कि एक इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने अच्छे नेता और उनको जालसाजी की तरफ फंसाया गया है, तो चौगुना उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम पे लगा हुआ है और एक एक मतदाता तक पहुंचकर नेताजी के साथ द्वारा किए गए पूरे अच्छे कार्यों को और पूरे मतलब बारीकी से हर चीज़ को हम लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या ऐसे सुविधाएं देना चाहते हो आप? प्रयास रहेगा अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो, जैसे अभी सुकमा में लाइब्रेरी है, उसका और भी विस्तार करेंगे। अभी जैसे कवासी हड़मा स्टेडियम बना है कांग्रेस के शासनकाल में, जो बहुत ही शानदार है, जहाँ बैडमिंटन वगैरह सब खेल होते हैं, तो बड़े लेवल पर विस्तार हो, फुटबॉल के लिए मतलब काफ़ी कुछ करने का ऐसा स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, युवाओं ऐसा प्रयास है। जी जी जी। और बताइए, कुछ तो बताइए और कुछ अलग तो बताइए। ये तो रही बात, ये तो सारे लोग कर रहे हैं, आप कुछ बताइए कुछ अलग से, कुछ तो बताइए। ऐसा इतना सेफ मत खेलिए, कुछ तो बताइए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? चलिए, राहुल गांधी जो है कैसे लगते हैं, इस पर तो जवाब नहीं आया। और तो खैर अब और पब्लिक तो कुछ बताना नहीं चाहती, पब्लिक जो है मौन धारण कर चुकी है। और कांग्रेस और बीजेपी, काफ़ी बड़ा पंडाल देख सकते हो आप यहाँ पे, भाजपा ने काफ़ी बड़ा पंडाल लगाया हुआ है। बड़ा पंडाल था, सब चले गए नेता मन खाना खाने। क्या बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। बड़ा पंडाल था, सब चले गए घर खाना खाने। अगर इस बीच में अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है तो फिर कैसे करेंगे आप? ऐसा होने का संभावना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है भाजपाइयों के पास, इतना मतलब ये जोश? मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी मतलब जो है आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति जो देश के हित के लिए काम करते हैं, उसी के लिए नरेंद्र मोदी का एक ही कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी आधार पे जो है आपके अंदर एक जो जोश भरा पड़ा हुआ है। हाँ, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ। अंधभक्त भी है? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों है लेकिन? अंधभक्त क्यों होना चाहिए? इंसान को तो अंधभक्त नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, मोदी जी ही देश के हित के बारे में बात करते हैं। अच्छा, चलिए सही है। मोदी जी जो है वो देश के हित में बात करते हैं, और अभी जिनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा सामने से कि वो अंधभक्त है और मोदी जी के भक्त हैं। चलिए बढ़िया है, उनकी विचारधारा या उनका सोच है, वो जिसको देना चाहे दे सकते हैं वोट। वो अगर अपने आप को मोदी जी का भक्त कहते हैं तो वो मोदी जी के भक्त भी हो सकते हैं, उनका निजी मामला है। भाजपाइयों से भी मिल लिए, कांग्रेसियों से भी मिल लिए, निर्दलीय पार्टी से जो है मनोज जोश जी है, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, 12 नंबर वार्ड से तो ये थे 12 नंबर और 13 नंबर वार्ड के कुछ प्रत्याशी भी बोल सकते हैं, और ऐसा हम खड़े हैं अभी 12 नंबर और 13 नंबर वार्ड के पोलिंग बूथ पर। 12 नंबर और 13 नंबर के पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और लोगों से बात की हमने और सामने दिखाया आपको। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन महमूद आलम के साथ मैं शेख तसव्वुर, इंडिया न्यूज़ 24 ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट, सुकमा।